विद्युत धारा चैप्टर पढ़ाया था ना, आसान चैप्टर था वो। उसके बाद आए थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ध्यान समझना, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, और ये समझ गया तो एग्जाम में आसानी से लिख सकता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहता है कि यदि कोई चालक या कोई भी तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तार चुंबक की भांति कार्य करता है। वो तार क्या बन जाता है? चुंबक। सुना ध्यान से आगे। फिर हम तुम लोग को दो कहानी बताए थे, एक ओरस्टेड के बारे में, एक फैराडे के बारे में बताए थे ना। वो सिर्फ कहानी है, वो सिर्फ कहानी है, वो रिलेटिव में नहीं है। फैराडे जो था ना, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, कभी भी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं किया था। वो एक लाइब्रेरी जहाँ पे रहता है, मतलब जो दुकानदार रहता है जो बुक बेचता है, उसके दुकान पे काम करता था फैराडे, और वो पढ़ता था। ठीक है, बहुत रॉयल इंस्टीट्यूट का एक महान वैज्ञानिक था। उनका लेक्चर सुनने को मिला था फैराडे को, और फिर वो लेक्चर जो सुना, समझा, उसका नोट्स बना लिया और वो भेजा। तब जो साइंटिस्ट था उसको अपना असिस्टेंट बना लिया, मतलब अपने प्रयोगशाला में रख लिया, ताकि तुम रह के यहाँ पे हेल्प करो, क्योंकि उसको लगा, उस साइंटिस्ट को लगा इसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज है। और उसके बाद वहाँ पे सिद्धांत दिया जिस कारण से उन्होंने यह बताया कि यदि तुम्हारे पास चुंबक है तो तुम क्या उत्पन्न कर सकते हो? विद्युत धारा। और स्टेट बोला यदि तुम्हारे पास विद्युत धारा है तो तुम चुंबक उत्पन्न कर सकते हो, मतलब उससे तुम क्या बना सकते हो? चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हो। फैराडे का कहना था कि यदि तुम्हारे पास चुंबक है तो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हो। आपस में दोनों दूसरे का उल्टा था। एक ओरस्टेड था जो धारा से चुंबक बना दिया, एक फैराडे था। जितना भी प्रिंसिपल है वो जनरेटर पे बेस्ड है, जनरेटर, और ओरस्टेड का जितना है मोटर पे, जो फैन रहता है, लाइट रहता है, ये सब पे बेस्ड है। ठीक है, तो कल वाला क्लास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया था? दिक्सूचक सुई लिए थे, था ना? बहुत ही आसान टॉपिक था, और हमको आशा है कि सब कोई पढ़ लिया होगा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये सब के बारे में जो खदान सब में मिलता है, बड़ा बड़ा पर्वत सब में, वो मतलब नेचुरली प्राप्त होता है, उसको हम लोग नहीं बनाते हैं। एक होता है विद्युत चुंबक। क्या होता है? विद्युत चुंबक। जिस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि विद्युत से चुंबक उत्पन्न कर देना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक है ना? विद्युत से चुंबक उत्पन्न कर सकता है ना, और स्टेट बोला था। तो ध्यान समझना, एक एक टर्म का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। पहला चुंबक, और इसमें रटने की कुछ जरूरत नहीं है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोह तत्व पदार्थों को आकर्षित करता है। सही बात है, जो जो लोहा वाला पदार्थ है उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो कोई पूछे चुंबक किसको कहता है? एक लाइन में चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोह तत्व पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक अपने चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसको चुंबकीय लिख लो। क्या? चुंबक अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र? विद्युत। चार्ज हो गया विद्युत क्षेत्र। और मेरा चुंबक जो है वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? ठीक है, तो चुंबक का परिभाषा है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोह तत्व पदार्थों को आकर्षित करता है, और चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। समझना, हम लोग हम कहानी भी सुनाए थे कि शादी ब्याह होता है ना, तो ये गांव का कुत्ता और गांव का कुत्ता दोनों में आपसी दुश्मनी हो जाता है। ये गांव का कुत्ता जब वहां जाना चाहता है वो क्या भोग करने लगता है कि नहीं, तो तू मेरा इलाका में आएगा। तो हर कुत्ता का एक इलाका होता है, उसी तरह हर चुंबक का एक इलाका होता है। जिसपे कोई दूसरा चुंबक आएगा ना, तो या तो उसको आकर्षित करेगा या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। यदि समान चुंबक हो, समान ध्रुव हो, तो इस तरह उत्तर यहाँ पे भी है, उत्तर ध्रुव, ठीक है, और इधर भी उत्तर ध्रुव है। ये चुंबक रखे थे, ये अपना चारों ओर क्षेत्र है, ठीक है,
ये बीच में चुंबक है, इसके चारों ओर क्या है? क्षेत्र है। इसके अंदर कोई उत्तर ध्रुव वाला उठा के चुंबक लाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा? इसको धकेल देगा। मतलब यदि समान ध्रुव हो, जिस तरह हम चार्ज में बताए थे, दो प्लस प्लस क्या करता है? आपस में प्रतिकर्षित करता है। लेकिन प्लस के आगे माइनस लगा दो, जहां तक अपना प्रभाव दिखा सके। मतलब यदि कोई, देखो स्रोत चुंबक लेते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमको जब भी डिफाइन करना है तो कम से कम तो एक चुंबक लेना पड़ेगा जिसके हम चारों ओर देखें कि नहीं इसका एरिया इतना है। इस तरह दो कुत्ता बताए थे, 5 मीटर का कुत्ता यदि रहेगा तो उसका बीच में रहा, उसके चारों मतलब जितना इलाका है वहां तक क्या करेगा? वो अपना प्रभाव दिखाएगा। दूसरा कुत्ता क्या करेगा? भगा देगा कि नहीं? तो उसी तरह यहाँ पे भी है, चुंबक ले लिया सपोज, ठीक है, इसको स्रोत चुंबक कह दिया। क्या कह दिया इसको? यहाँ समझना, कॉन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेंट है। स्रोत चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है, ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा? एक क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। स्रोत चुंबक लिए थे, चारों ओर क्या बनाया? क्षेत्र बनाया। वह क्षेत्र जहां कोई अन्य परीक्षण चुंबक, यहाँ पे एक चुंबक लगा दिया, लगा दो, ये भी कर सकता है तुम, लोह तत्व पदार्थ ये चुंबक लगा दिए, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे। ये चुंबक यदि कोई अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स, मतलब इसको आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे तो हमको पता चलता है कि इसका कहाँ रखें? इसका क्षेत्र में रखें, और उसके एरिया में रखें, इसलिए वो फोर्स लगा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र आसपास का वह क्षेत्र है जहां पर यदि कोई दूसरा चुंबक रखते हैं तो वह या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। एक राशि ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों। अब कौन सा ऐसा राशि में दिशा परिमाण दोनों होता है? सदिश। किसको कहते हैं? 100 20। 100 मतलब साथ में, क्या? साथ में। 20 मतलब दिशा। यदि कोई राशि दिशा के साथ में हो तो वो सदिश राशि कहलाती है, और यदि कोई राशि दिशा के साथ ना हो तो वह अदिश राशि कहलाती है। जैसे दूरी, विस्थापन, चाल। देखो दूरी, विस्थापन, दूरी है विस्थापन, ये हो गया अदिश, ये हो गया सदिश। ध्यान सुनना, यदि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में दूरी लिखा रहेगा ना तो सिर्फ लिखेगा कि 18 किलोमीटर। क्या लिखेगा? 18। और कुछ नहीं लिखेगा। दूरी लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा? 18 किलोमीटर। लेकिन यदि विस्थापन लिखा रहेगा ना तो लिखा रहेगा 18 किलोमीटर उत्तर दिशा। क्या लिखा रहेगा? दिशा है कि नहीं? तो साथ मतलब दिशा के साथ उसको क्या कहते हैं? सदिश। चाल मतलब स्पीड रहेगा, दिशा के साथ लिखा रहेगा तो वेग कहते हैं उसको, आगे पढ़ाएंगे वो सब बाद में। तो उसी तरह एक चुंबक है तो चुंबक का कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। चुंबकीय क्षेत्र को आगे हायर क्लास में पढ़ेगा, इसको बी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? बी से। इसका मान अलग अलग होता है। बी बराबर होता है μ0/4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये याद रखने की तुमको जरूरत नहीं है। हम इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं कि आखिर उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो ये हटाओ, अभी इतना चारों ओर एक क्षेत्र होगा जहाँ पे कोई दूसरा चुंबक रखते हैं तो वो चुंबक या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो ये चुंबक है, ठीक है, ये क्या है? चुंबक है। तो ये यदि इस पे फोर्स लगाया कुछ ना कुछ, ध्यान समझो, थोड़ा अच्छा समझना है इस चीज को। उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो चुंबक
चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है ये काल्पनिक रेखा है। क्या है? ये कभी रेखा तुमको दिखेगा नहीं, कोई भी माइक्रोस्कोप लगा दो कोई रेखा दिखेगा नहीं। एक प्रयोग करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये मान लो एक हम ले लिए मेटल प्लेट, क्या ले लिए? मेटल प्लेट है, मेटल का है, धातु का है। यहाँ पे तो कॉपी है ना, लेकिन हम क्या किए धातु वाला ले लिए थोड़ा, ठीक है। या फिर तुम मेज ले लो, टेबल, ठीक है। मतलब जिसके मतलब जिसका बोलो मोटाई थोड़ा कम रहना चाहिए, या मेटल का लेगा तो और आसान है। साथ है ना, उसको चूर 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 के यहाँ पे डाल दो और नीचे में एक मैग्नेट लगा दो। जब तक तुम चूर्ण डाल मतलब यदि चुंबक नहीं लगाए हो तो सब बिखरा हुआ है इधर उधर, जहाँ पे है वहीं पे। लेकिन जैसे चुंबक लगा देगा ना तो सब एक जैसा अरेंज हो जाएगा, एक डायरेक्शन में इस तरह अरेंज हो जाएगा। जितना भी लोहा चूर्ण था इस तरह अरेंज हो जाएगा। तो यही जो जिस अरेंजमेंट को ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्या कहते हैं इसको? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ध्यान सुनो इसको। जब किसी परीक्षण चुंबक या फिर लोह चुंबक, इसके चारों ओर क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, हाँ या नहीं? यहाँ पे रखे हैं, इस पॉइंट पे ये कुछ ना कुछ तो बल एक्सपीरियंस करेगा क्या? तो इसको थोड़ा इधर करना चाहेगा, इधर करना चाहेगा। तो ये करते करते एक पाथ बना लेता है, एक रास्ता बना लेता है, ठीक है। डिस्प्लेस कर देता, फोर्स लगाएगा तो थोड़ा हटाएगा कि नहीं अपने जगह से, फिर वहां जाएगा फिर हटाएगा, फिर वहां जाएगा फिर हटाएगा। तो जब किसी परीक्षण चुंबक मतलब टेस्ट, परीक्षण चुंबक मतलब देखो दो चुंबक को समझना जरूरी है। किसको स्रोत चुंबक कहते हैं और किसको परीक्षण चुंबक कहते हैं, इसको ध्यान समझना जरूरी है। स्रोत चुंबक क्या होता है कि जिसके चारों, जिसका हमको प्रभाव देखना है कि कितना वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है या फिर कितना उसका चुंबकीय क्षेत्र बल का मान है, ठीक है। पहला देखना है कि एक लड़का तेज है, तो कैसे पता? जब तक दूसरा लड़का नहीं रहेगा, कंपेयर नहीं करेगा रिजल्ट, पता चलेगा कि वो लड़का तेज है। जैसे तुम लोग यहाँ पे हो, ठीक है, तुम लोग एग्जाम होता है तो पता चलता है ना कि कौन तेज है या नहीं तेज है। मान लो सिंगल स्टूडेंट रहता तो क्या पता चलता तेज है नहीं तेज है, दूसरे पे और अच्छा कोई नंबर लाता। तो उसी तरह कम से कम दो को रहना चाहिए, कंपेयर करना, यदि तुलना करना है तो कम से कम कितना होना चाहिए? दो। तो एक स्रोत चुंबक लिए बीच में, उसके चारों ओर यदि कोई एक परीक्षा लगता है, हर पॉइंट बल लगेगा कि नहीं लगेगा? और वो बल के कारण जो रेखा बनती है उसी रेखा को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। मतलब जब किसी परीक्षण चुंबक या लोह तत्व को स्रोत चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो परीक्षण चुंबक द्वारा संरेखित मतलब बनने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती है। तो चुंबक कहते हैं किसको? समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया, भूलना तो नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर का क्षेत्र, अरे क्या ये तो हम समझ लिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये काल्पनिक रेखा है। लोह चूर्ण वाला प्रयोग भी कर लिए कि लोह चूर्ण वाला लेंगे, नीचे मैग्नेट रखेंगे तो सारा अरेंज हो जाएगा। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होती है और दक्षिण ध्रुव में समाप्त होती है। क्या लिखा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से शुरू होती है, खत्म कहाँ होती है? देखो ये नॉर्थ साउथ, स्टार्ट यहाँ से हुआ खत्म, ये दिशा दे दी, स्टार्ट यहाँ से हुआ खत्म, इधर बोलो सही लिखे? स्टार्ट यहाँ से हुआ खत्म, समझ में आया? तो पहला वही है, चुंबकीय क्षेत्र का स्टार्ट कहाँ से होगा? उत्तर से। दूसरा, चुंबक के भीतर, दूसरा क्या है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र दिशा दक्षिण से ध्रुव की ओर। यहाँ पे तो बोले उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर में कैसा होगा? समझ में आ रहा है? बाहर में तो उत्तर से दक्षिण, लेकिन अंदर दक्षिण से उत्तर। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ से निकला, यहाँ से आया, एक बंद पाथ बना रहा है कि नहीं? यहाँ शुरू हुआ गया, फिर अंदर इस तरह है दिशा, तो एक बंद पाथ बना रहा है।
बंद एक वक्र बना रहा है। क्या बना रहा है? बंद वक्र। वक्र इसको कहते हैं, ये ऐसे कहते हैं। वक्र इस तरह भी होता है, कर्व कहते हैं इसको, ये होता है। तो पहला स्टेप था कि कोई चुंबक है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा निकलता है वो स्टार्ट होता है उत्तर से, खत्म होता है दक्षिण से। लेकिन चुंबक के यदि अंदर जाएंगे तो दक्षिण से शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा? तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र होती है। अभी तुरंत बताएं, यदि यहाँ से शुरू हो, यहाँ खत्म हो, मानो सिर्फ इस तरह रहता, सपोज, ध्यान समझना। यदि कोई एक चार्ज लेते हैं मतलब कि आवेश लिए प्लस Q एक माइनस Q। ये आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो विद्युत क्षेत्र प्लस से निकलता है माइनस Q हो जाता है, प्लस से निकलता है माइनस Q हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या पूरा पाथ हुआ? यहाँ तो यहाँ गया, फिर इधर से है नहीं ना, फिर इधर से है ना। तो क्या आवेश जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा वो बंद कर्व बनाती है? नहीं। लेकिन चुंबक बंद वक्र, मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है उसका वक्र कैसा होता है? बंद होता है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर से शुरू होके दक्षिण में जाता है, लेकिन अंदर दक्षिण से उत्तर। ये स्टेप एक समझना है, कोई दिक्कत? ये तो चुंबक घर में ले लेना और उसके अंदर लिख देना, समझा? अंदर से मतलब तुमको हम रोज जब यही पढ़ेंगे कि बाहर में कैसे था? उत्तर से दक्षिण, अंदर में कैसे है? दक्षिण से उत्तर। आसानी है। तीसरा ये बंद वक्र होता है। क्यों होता है बता दिए, क्योंकि यहाँ पे उत्तर से दक्षिण गया, अंदर दक्षिण से उत्तर, तो पूरा तो क्लोज हो गया ना। क्लोज हो गया कि नहीं? इसको कहते हैं बंद वक्र। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि चुंबक के निकट, देखो एक नजदीक जाएंगे तो धीरे धीरे ना बल ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ या नहीं? या तो असमान ध्रुव है तो तुरंत खींचने की कोशिश करेगा। एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, कहाँ बल ज्यादा लगेगा? जहाँ नजदीक है। तो वही लिखे चुंबक के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मान प्रबल होता है तथा दूर जाने पर इसका मान घटने लगता है। कोई दिक्कत? फिर देखो पांचवा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। जो रेखा बनाए थे ना, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये कभी ऐसा नहीं कि इस तरह बन गए, इस तरह काट के इस तरह आ जाए, कि कटता कभी नहीं है। क्यों नहीं कटता है ये समझेंगे। हम बताएं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में कभी नहीं कटता है। अब समझिए कि क्यों नहीं कटता है। कोई पूछ दे कि बताओ, तुम तो बोल दिया हमको नहीं कटता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं कटता है। ध्यान समझो इसको। मान लो दो रेखा कट गया, एक रेखा इधर से आ गया, एक रेखा इधर से आ गया, ठीक है, कट गया। समझना, हम काट दिए, इस पर कट गया, किसी भी केस में कट गया। तो ये मान लो, ध्यान से समझना इसको, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, ये बिंदु पर यदि कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या लिखते हैं? इसको कहते हैं इंग्लिश में टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। ये टेंजेंट खींचे तो वह चुंबक क्षेत्र का दिशा को बताएगा। किसका दिशा बताएगा? चुंबक क्षेत्र का दिशा। तो मान लो इस रेखा पर एक खींचे, इधर जो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्पर्श रेखा बनेगा। ये बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर है, मतलब चुंबक क्षेत्र इधर है, ठीक है। फिर इस लाइन के लिए खींचेंगे तो ये लाइन बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इधर है। एक ही सब पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन हो गया, जो दक्षिण की ओर जाता है। तो इसमें यदि कोई पूछे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में क्यों नहीं काटती है, तो लिखना कि यदि
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में काटे तो इसका मतलब है कि जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखा अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, जो कि संभव नहीं है। एक पॉइंट पे कभी भी दो दिशा को नहीं बता सकता है कोई चीज। क्या अब एक पॉइंट पे हम इधर चल जाएंगे इधर चल जाएंगे, ऐसा हो सकता है? कभी जाएंगे तो एक ही दिशा में ना, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि तो इधरो जा रहा है इधरो जा रहा है, तो संभव है नहीं। तो ये सब प्रॉपर्टी है। फिर से समझ लो चुंबक के बारे में। चुंबक किसको कहते हैं? जब चुंबक धारा अंदर नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, मोड़ो, देखो आ रहा है ऊपर, ध्यान देखो ये नीचे ये मोड़ते हैं तो ऊपर आ रहा है कि नहीं? अब मान लो इस तरह रहता है ऊपर, धारा ऊपर, मोड़ो, देखो अंदर की ओर जा रहा है, दिशा सही है कि नहीं? ये ऊपर गए, इसको इस तरह दिखाएं, मतलब बाहर अंदर जाते हुए। कोई दिक्कत? सिर्फ हाथ को प्लेस कर दो इस तार पे, यहाँ रख दिए, रखे ना। अब इसको मोड़ो, तो मोड़ते हैं तो देखो ये इधर आ रहा है नीचे से, इसको मोड़ते हैं, देखो इसको ऊपर रखो, इसको मोड़ते हैं, तो दोनों का दिशा अलग अलग हो गया कि नहीं? इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है क्लॉकवाइज? क्लॉक मतलब होता है घड़ी, क्लॉक मतलब घड़ी के दिशा में विपरीत हो तो एंटी क्लॉक। घड़ी इधर इसी तरह होता है ना, कांटा, कांटा इस तरह हिलता है कि नहीं? या ऐसे ऐसे ना, इसलिए इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। इसमें देखो घड़ी उल्टा है या कि नहीं? क्या इधर मुड़ता है घड़ी? नहीं ना, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए ध्यान समझना, कुछ टफ नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में, एंटी क्लॉक में घड़ी के दिशा के विपरीत। मान लो लेकिन इस बार मेरा चालक कैसा है? वृत्ताकार है, तब कैसे करें? चालक इस बार कैसा है? वृत्ताकार। फिर भी यही हाथ यूज करेंगे, फिर भी चालक सीधा। लेकिन अब नियम उल्टा हो जाएगा। अब नियम किसके लिए? वृत्ताकार चालक के लिए। पहले ये करंट था ना, पहले ये करंट था ना, और ये क्या था? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। इस बार ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा। समझ में आया? यह केस सिर्फ और सिर्फ वृत्ताकार के लिए लागू होता है। लेकिन अंगूठा का नियम आएगा तो यही लिखना है कि ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र। स्ट्रेट वायर में यही, ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन वृत्ताकार में ये धारा और ये चुंबकीय क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं। धारा इधर है ना, बाहर निकल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? और बाहर यदि रहता है उसको डॉट से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? सिर्फ डॉट से लिख देगा तो पता चलेगा इसका मतलब क्या हुआ? बाहर। फिर से वृत्ताकार चालक के लिए, वृत्ताकार चालक के लिए ये क्या है? ये क्या है? धारा। क्या ये क्या है? धारा इधर है ना, करंट। ये करंट का डायरेक्शन है। इसको मोड़े, बाहर की ओर आ रहा है कि नहीं? बाहर। इसमें देखो मोड़े, अंदर की ओर जा रहा है, इसे इसको लिखे क्रॉस। इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की दिशा की ओर होगा। किधर होगा? और उस पे समझ में आया? अब आते हैं फ्लेमिंग वाला। ध्यान सुनना, इसमें कोई दिक्कत है पूछ सकता है कल भी हमसे। फ्लेमिंग का वृत्ताकार चालक के लिए, वृत्ताकार चालक के लिए ये क्या है? ये क्या है? धारा। क्या ये क्या है? धारा इधर है ना, करंट। ये करंट का डायरेक्शन है। इसको मोड़े, बाहर की ओर आ रहा है कि नहीं? बाहर। इसमें देखो मोड़े, अंदर की ओर जा रहा है, इसे इसको लिखे क्रॉस। इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की दिशा की ओर होगा। किधर होगा? और उस पे समझ में आया? अब आते हैं फ्लेमिंग वाला। ध्यान सुनना, इसमें कोई दिक्कत है पूछ सकता है कल भी हमसे फ्लेमिंग का। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे मोटर के बारे में, इसलिए हाथ ही पकड़ में। ठीक है? ये हाथ है ना, सबके पास है। 3 अंगली लेना, मान 3 अंगली। कौन कौन? पहला अंगूठा। अंगूठा किसको कहते हैं? इसी कहते हैं ना। तर्जनी किसको कहते हैं? इसको। इसको मध्यमा।
तीन अंगुली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। क्या? अंगूठा, तर्जनी। आज सिर्फ यही नियम बताएंगे, फिर दूसरा दिन अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों को लंबवत रखो। देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसको काट के उठा यहाँ लगा दे, 90 डिग्री नहीं रहेगा, काटेंगे नहीं, एक बार काट देंगे फिर जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां, नाम इसका अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, एकदम नाम याद पता चलेगा। क्या इसको क्या कहते हैं? अनामिका। इसको कनिष्ठ, सबसे छोटा है ना। देखो, तो हमको ये दोनों अंगुली से कोई मतलब है, तुम लोग आराम करो, ये दोनों बोलेंगे तुम लोग सो जाओ अभी, हमको 3 गो काम है, 3 गो ले लिए। किसके से काम है? ये 3 गो ना काम है ना, एकदम आसान है। देखो, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। फ्लेमिंग बोला कि यदि तुमको कोई मोटर जनरेटर हो, मतलब यदि तुम्हारे पास विद्युत धारा दिया है, विद्युत धारा तभी हाथ यूज करो, और विद्युत धारा नहीं दिया है, उत्पन्न करना है, तभी हाथ यूज करो। ठीक है, तो मेरे पास अभी मान लो विद्युत धारा दिया है, तो ये हाथ को पॉकेट में रखते हैं और ये हाथ को यूज करते हैं। विद्युत मोटर बताएंगे ना, तो ये हाथ यूज करेंगे। जनरेटर बताएंगे तो ये हाथ यूज करेंगे, क्योंकि जनरेटर में करंट दिया नहीं रहता है, करंट उत्पन्न करते हैं ना। 3 अंगुली ले लो। उसके बाद क्या लिखना है? देखो, डेफिनेशन अपने से समझना है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर लंबवत रखते हैं, और यदि याद रखना, यदि कौन सा अंगुली? आज हम मेरा इलाका में यही अंगुली दिखाता है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र की वजह, इसलिए भूलना नहीं है, देख लेंगे तुमको तो आ जाओ। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या? यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, और ये क्या है? मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है, तो ये दोनों बतलाएगा तबे ही बतलाएगा, ये दोनों नहीं बतलाएगा तो चुप। ठीक है, तो अंगूठा बल की दिशा को बतलाएगा। एकदम कितना आसान है, लिखने आता है क्वेश्चन 5 नंबर। यहाँ फ्लेमिंग के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर लंबवत रखते हैं, और यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा, कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है, तो अंगूठा, कितना आसान। ठीक है, ये हाथ बंद कर लेना है और कल ही हाथ लेके आना है। ठीक है।